प्राप्ति के 10 आसान उपाय। आपने कई बार सुना होगा कि किस्मत वालों को ही भगवान धन और दौलत देता है, मगर इस कथन में अधूरा सच है। अमीर बनने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, मगर धन उसी को प्राप्त होता है जो मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अपार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। जी हाँ दोस्तों, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन और कुंडली दोष के कारण आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे धार्मिक ग्रंथों में, वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो आपको धन प्राप्ति के मार्ग में आई अड़चनों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति के कुछ अचूक उपायों पर। अगर आप भी इन उपायों को आजमाते हैं, इन उपायों को करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन से आर्थिक संकट समाप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और सभी का भला हो सके। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने का उपाय। यदि आप व्यापारी वर्ग से आते हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, मूली आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफ़ेद चीज़ों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा मजबूत रहता है। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद रुमाल में एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी मिश्री बांधकर माता लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण कर देनी है और कुछ समय के पश्चात उसको ले जा कर के किसी नदी या पवित्र सरोवर में प्रवाहित करना है। इससे आपके व्यापार में आ रही अड़चनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रिया आपको कम से कम 7 शुक्रवार करनी चाहिए और इस क्रिया को आपको शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू करनी होती है। और आप जब भी अपने कार्य पर निकलें तो आपको शुद्ध कुमकुम का तिलक लगाकर ही अपने कार्य के लिए जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में किस तरह पूजा करें। तो घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर रखें, उसके ऊपर भगवान की मूर्तियों को, तस्वीरों को पधराएं और अपनी तिजोरी में भी इसी प्रकार लाल कपड़ा बिछाएं और उस कपड़े के ऊपर ही अपने पैसे, जेवर इत्यादि रखें। इतना ही नहीं, सुबह शाम घर के मंदिर में कपूर जलाएं और दीपक प्रज्वलित करें। और दीपक में ध्यान रहे इतना घी डालना चाहिए कि कम से कम दीपक 35 मिनट तक प्रज्वलित रहे। अपने घर के मंदिर के साथ साथ एक दीपक तुलसी माता के पौधे के पास भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें साबूदाने के खीर का भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घर में कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में रंगोली का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। आपको रोज़ाना सुबह उठ करके अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली को बनाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल लेकर मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपको अपने घर के मंदिर में शंख अवश्य रखना चाहिए। बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु को इस शंख के जल से अभिषेक करवाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही आपको अपने घर में एक बांसुरी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि बांसुरी प्रेम का प्रतीक मानी गई है। इससे घर के सदस्यों में प्रेम और सौहार्द बना रहता है, आपसी मेलजोल अच्छा होता है। इसीलिए रामचरितमानस जी में गाया गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। आगे बात करते हैं, आपको घर के उत्तर पश्चिम कोण में मिट्टी के
एक बर्तन में चांदी की कोई एक वस्तु अवश्य रखनी चाहिए और फिर उसे किसी लाल स्वच्छ कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन का अभाव नहीं होता। आपको धन संपदा की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख संपत्ति सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अंत तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।